धर्मांतरण के लिए सॉफ्ट टारगेट समझे जाने वाले आदिवासी समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आदिवासी जन जागृति सम्मेलन का आयोजन बागेश्वर धाम पर किया। इस मौके पर उन्होंने दूर दराज से आए आदिवासी समाज से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से आदिवासी समाज के लोग बागेश्वर धाम पहुंचे थे। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक अरविंद पटेरिया, सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, स्थानीय विधायक राजेश बबलू शुक्ला और पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह सहित कई आदिवासी वरिष्ठ नागरिक भी मंच पर मौजूद रहे। इस अवसर पर आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर द्वारा चलाए जा रहे जाति मुक्त भारत के अभियान को अपना समर्थन दिया। ऐसे सीधे समाज है, ये हम आप लोगों को इसलिए मिलवा रहे हैं। इनसे मंगलिया है, कल्ला क्षेत्र के हैं, बहुत प्यारे हैं, इतने सीधे हैं कि इनको कुछ जानकारी नहीं। इसलिए अब हम लोगों को जितने भी आदिवासी समाज के लोग आए हैं, ऐसे लोगों को लेके चलना है, इन्हें गले लगाना है और धर्म बदलवाने वालों को भारत से भगाना है। बहुत अच्छे। इनके लाने एक सॉल मंगवा, हम तुम्हें एक सॉल दे रहे, जो कहा ले लो तुमने। कहा है इनमें तो तुम स्कूल नहीं गए का? आए नहीं गए तो तुम्हारी डुकरिया पड़ी? नहीं पड़ी। हाँ ठीक है, कोई बात। चलो हम मिले तो हम आगे चल रहा तो देवी माता को, सबरी माता को मंदिर नहीं बन लो। रामोतार हसी ना तुम को आए जो देखिए, मैं तो पहली बार भगवान बालाजी के दर्शन करने बागेश्वर धाम आया हूँ। आज इस धाम पर हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में आदिवासी भाइयों और बहनों ने धर्मांतरण नहीं करने का संकल्प तो लिया ही लिया, लेकिन नशा मुक्ति जैसा संकल्प भी लिया है उन्होंने। आज बागेश्वर धाम के हमारे महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को संबोधित करते हुए समाज को, बुराइयों को त्याग कर हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति के साथ इस देश के अंदर समाज की तरक्की और आर्थिक उन्नति को लेकर मार्गदर्शन हम सबको दिया है। निश्चित रूप से सनातन संस्कृति के वाहक हमारे आदिवासी समाज के बंधु है और ये अनादिकाल से भारत भूमि पर निवास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भ्रमित करते हैं, कुछ लोग बरगलाते हैं और हमारे आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों को अपनी संस्कृति और परंपरा से अलग हटाने की कोशिश करते हैं। इसी बात को लेकर आज एक छोटी सी इस सभा में बागेश्वर धाम सरकार की उपस्थिति में हम सब ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया है और ये संकल्प हमारे समाज को एक अच्छी दिशा की ओर ले जाए। आज आप दर्शन किए, आदिवासी जनजाति शामिल हुए, तो क्या लग रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि आप तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा कई जगह के आदिवासी बैठे थे और आप भी एक आदिवासी समाज से आते, तो इन कार्यक्रमों से क्या प्रभाव पड़ेगा आपको दिख रहा है या कुछ लगा है आपके आने वाले दिनों? देखिए, आस्था का जो स्थान होता है, उस आस्था के स्थान पर कोई संकल्प अगर लेता है और बुराई को त्यागने का संकल्प लेता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। आज सिर्फ मध्य प्रदेश के ही लोग नहीं, बल्कि भारत के अनेक राज्यों के हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों ने यहाँ पर अच्छा संकल्प लिया है और ये अच्छा संकल्प हमारे समाज के लिए अच्छी दिशा तय करेगा। अधिकांश देश ज्यादा छोटे छोटे प्रलोभन दिए जाते हैं आदिवासी समाज को, कहीं कहीं रहने वाले हो, जंगलों में रहते हो, कहीं पर भी, और वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो क्या कोई आगे इसको लेकर कोई आप राज्यसभा में है तो कोई मांग करेंगे आगे चल? देखिए, हमारी सरकारें लगातार हमारे आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने का काम कर रही है और मैं राज्यसभा का सांसद हूँ, आदिवासी समाज से आता हूँ
ऐसे अनेक योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार और हमारी भारत की सरकार पूरे देश भर के अंदर चला रही है, जिससे आदिवासी भाइयों और बहनों की जिंदगी बदली है। उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति तो बदली, राजनीतिक स्थिति में भी उन्नति हुई है। और ये उन्नति, ये बदलाव हमारे समाज को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन भी करेगा। और धर्मांतरण जो लोभ और लालच में करते थे हमारे बंधु, जो भ्रमित करके जिनको धर्मांतरित किया जाता है, वो धर्मांतरण भी इससे रुकेगा, क्योंकि धर्मांतरण लालच देकर कर दिया जाता था। और ये लालच हमारे समाज को अब समझ में आ गई है कि लोग जो हमारे धर्म को परिवर्तन कराने की दिशा में काम कर रहे हैं, वो किस प्रकार से लालच हमारे समाज को दे रहे हैं और हमारे समाज को भ्रमित कर रहे हैं। ये हमारा आदिवासी समाज बहुत अच्छे से जान चुका है। आयोजनकर्ता के लिए क्या कहेंगे? मराठी ने आयोजनकर्ता ने बहुत सुंदर और शानदार और भव्य और दिव्य आयोजन किया है। बागेश्वर धाम सरकार और मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमारे महाराज जी को और पूरी आयोजन समिति को हृदय की गहराइयों से देश के 12 करोड़ आदिवासी भाई और बहनों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दीपिका गौर, इंदौर से हूँ मैं। यहाँ पर आदिवासी जन जागृति सम्मेलन हुआ था, उसके लिए महाराज जी ने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा। अपने पूरे समय में से हमारे लिए अलग से समय निकाला और आदिवासियों को जागृत करने के लिए, उन्हें अवेयर करने के लिए उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की। और वो केवल बातें ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बहुत सालों से इसके लिए काम भी कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे उठाए हैं कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, अपनी जमीनों को बचाने के लिए, अपनी बेटियों को बचाने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। जो हमारे लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है लैंड जिहाद करने के लिए, कि उनका पहले धर्म परिवर्तन करवा देते हैं और ये करते थे, अपने धर्म में ले लेते हैं और फिर लड़कियों की जमीनें अपने नाम करवा के उन लड़कियों को छोड़ दिया जाता है, उनकी जान ले ली जाती है। और उसके अलावा दूसरे जो परिवार है जिनको थोड़ी सी भी जरूरत होती है, उन्हें लालच देकर पूरे के पूरे परिवार को धर्म परिवर्तन करवा के फिर उनकी जमीनों को हथिया लेते हैं। और फिर उसके अलावा ये कहा जाता है कि आप यदि हमें छोड़ देंगे तो आपका नाश हो जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, भगवान का आपके ऊपर क्रोध आएगा। और यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आप कभी मरेंगे नहीं, आप कभी बीमार नहीं होंगे। ये तो बहुत बड़ी मूर्खता की पराकाष्ठा है, जिसे हमें सबको समझने की जरूरत है। तो उसके लिए जो कुछ एक जगह जहाँ एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत लो है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और ये केवल गाँव में नहीं है, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी बहुत बुरी हालत है। कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगी? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं ये तो जानती थी कि महाराज जी आदिवासियों के लिए बहुत मन में प्रेम रखते हैं, करुणा रखते हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं। और उसके अलावा आज तो ये एक पहला कार्यक्रम था, इसके आगे वो कई सारे प्रकल्प शुरू करने वाले हैं जो कि आदिवासी कल्याण के लिए बहुत कारगर रहेंगे। जो महाराज जी का प्रोग्राम हुआ, आज तक किसी ने किया है प्रोग्राम। आदिवासी लोग बहुत अछूती है, उनको कोई नहीं पूछता। और महाराज जी सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। हिंदू समाज को बनाना चाहिए, अछूती जाती है, इसको साथ लेकर महाराज चलते हैं। मेरा नाम राजेश्वर प्रसाद पंचा है। मैं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट रहने वाला हूँ। आज के कार्यक्रम का बहुत ही बढ़िया रहा और गुरुजी ने अगर ये इतना बढ़िया आदिवासियों के लिए एक समाज सम्मेलन रखा है और बहुत ही सराहनीय रहा। और इसे सभी आदिवासियों को सीख लेना चाहिए और एक सूत्र में आ करके अपने देश के प्रगति के लिए एक साथ काम करना चाहिए। और इसमें जो सभी छोटी मोटी जो कुरीतियां हैं उसको मतलब दूर करना चाहिए और सब एक साथ में काम करना चाहिए। छोटा प्रलोभन दिया जाता है धर्म परिवर्तन के लिए, तो क्या लग रहा है इस तरह के कार्यक्रम से क्या प्रभाव पड़ेगा संकल्प लिए? सर जी, अगर जैसे जो छोटा मोटा जो प्रलोभन दिया जाता है, तो सर जी अगर इसी प्रकार से अगर इसे गाँव समाज में अगर जैसे करके अगर ये चलता रहेगा, हाँ तो सर प्रलोभन में कोई नहीं आएगा और जो है एकजुट के लिए अपने देश के लिए सब काम करेंगे। सबको सीताराम, मेरा नाम नैनावत निर्मला है और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तेलंगाना से हूँ। मैं तो यही कहूँगी कि सब लोग विश्वास करें भगवान पे। हम कितने भी क्यों ना विद्वान बन जाए पढ़ाई लिखाई करके, किंतु जब तक हम ईश्वर को स्वीकार नहीं करते तब तक हमारी जो पढ़ाई लिखाई है वो कुछ भी काम की नहीं है। और सबको यही कहूँगी जो मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, उसमें महिला को कोई भी
सम्मान नहीं मिलती है, ज्यादा नहीं मिलती है, किंतु हिंदू धर्म में पार्वती परमेश्वर, राधा कृष्ण और राधे श्याम ऐसा पहले महिला को स्थान दिया जाता है, किंतु मुस्लिम क्रिश्चियन धर्म में इतना सम्मान नहीं मिलता है। बहुत सारे बेटियां उस धर्म में दबन के कारण वो कुछ बोल नहीं पाती है। इसी कारण मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जितने भी धर्म बदले हैं क्रिश्चियन धर्म में और मुस्लिम धर्म में, कृपया करके वो गुरुजी है, आपको डरने की कोई भी आवश्यक नहीं है, आपको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। आप आगे कदम बढ़ाइए और आप ये ध्यान रख ले कि हम सब बागेश्वर धाम और भारत माता और इस पृथ्वी माता के संतान हैं, कोई ना डरे। आपने कहानी बताई अपने गांव में कुछ, आप जब छोटी थी तो वहाँ क्रिश्चियन धर्म का बहुत सारे लोग आए थे, 2-3 कार भर के आए थे। हम सब तांडावासियों को बोल रहे थे कि हम आपको एक केला देंगे, आप पूरा धर्म बदल लो। तो हमारे पूरे गांव वाले ने सब लोग ने, हमारे गांव वाले थोड़ा ज्यादा होशियार है, सब एक केला ने तो ले लिया, किंतु वो धर्म नहीं बदले, क्योंकि हमें पता है हम प्रकृति को सम्मान करना। देखो, सत्य सनातन धर्म का अर्थ है प्रकृति का प्रतिरूप, इसलिए सबको स्वीकार करना है, जरूरी है कि सबको स्वीकार करना है। सीताराम, सबको सीताराम।